नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार जो है नीचे के लेवल से लगभग 100 पॉइंट रिकवर होकर के ट्रेड कर रही है। ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। क्लोजिंग के तरफ जैसे ही बाजार गई, रिकवरी आई, खासकर हैवी वेट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। अभी देखिए 17,775 बाजार खड़ी है। चांसेस हाई है 17,750 के ऊपर बाजार क्लोज करे। 17,735 के ऊपर की क्लोजिंग मेरे लिए अच्छी होगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन पेटीएम और पॉलिसी बाजार, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सवाल काफ़ी आए हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल आया है कि क्या यहाँ पर इन स्टॉक्स को ख़रीदना समझदारी होगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास क्वांटिटी पहले से है और वो एवरेज करना चाहते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक बात बताऊंगा, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देखोगे तो एक बिग नो है। अगर आप फंडामेंटली कंपनी को समझते हो, ठीक है, तो आप एक बात मुझे बता दीजिए, अगर बड़े प्लेयर्स को यहाँ बेचने में इंटरेस्ट है विथ वॉल्यूम, तो आप यहाँ पर क्यों खरीदने आओगे। आपने आई होप वैट वाली वीडियो देखी हो, और लगभग सेम सिनारियो पॉलिसी बाज़ार में है कि अगर बड़े प्लेयर को यहाँ पर बेचने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्यों खरीदने आओगे। खुद सोच लीजिए, बड़े प्लेयर को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, दे आर सेलिंग। और ये पहले दिन का, अगर आप दूसरे दिन का अगर वॉल्यूम हटा दो तो यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है। अब आप कुछ अलग एंगल यहाँ पर निकाल सकते हो, लेकिन पेटीएम में तो वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से हमें बिल्कुल भी पोजीशन कम से कम इस लेवल पे तो नहीं बनानी चाहिए। पॉलिसी बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा सिनारियो पॉजिटिव बेस पे हो सकता है वैट के हिसाब से, लेकिन एक दूसरा एंगल समझिए। एक स्टॉक जो 1450 का हाई इवन 1460-70 तक भी गया, कितने का था इनका इशू प्राइस, 990 980 कुछ समथिंग लाइक दैट था। अभी वहाँ से ये 100 रुपये माइनस पे ट्रेड कर रहे हैं। टॉप के लेवल से लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% हो गई गिरावट। ऊपर के लेवल से 50% नहीं, 40% के आसपास की गिरावट हो गई, ठीक है। 40% ये स्टॉक ऊपर के लेवल से टूट चुका है। अब जब कोई स्टॉक ऊपर से 30-40% गिरता है, उसका नाम हम सब सुने होते हैं, तो हम सब सोचते हैं कि स्टॉक खरीद लेते हैं। कुछ एक रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, हम 30% वाला ले लेते हैं, 50% वाला देख लेते हैं, ठीक। ऐसे में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। अब एक एंगल और आता है कि क्या ये गड़बड़ी आप ही से होती है या सबसे होती है। मैं आपको बताता हूँ, अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। काफ़ी साल पहले की एक स्टॉक था, काफ़ी तेज़ी से वो भाग रहा था। वो करता क्या कि 10-12% ऊपर जाता तो 2-3% नीचे आता। तो ठीक है, मैं ये चीज़ उसको देखता था, मैंने एनालाइज़ किया और तब ऐसे ही ट्रेडिंग में करता था, मतलब तुक्का मार के समझ लीजिए। तो मैंने ये देखा कि वो स्टॉक 10-12% ऊपर गया, 3-4% नीचे आया। जब भी 2-3% से ज़्यादा गिरता मैं उसको बाई कर लेता। और मैं आपको बताऊं, 3 या 4 बार मुझे अच्छा खासा उसने प्रॉफिट दिया। मतलब जितनी बार मैंने उसमें ट्रेड लिया, 2-3% प्रॉफिट, 2-3% प्रॉफिट। तो कितना हो गया आप खुद समझ लीजिए, ठीक। 10-12% मैंने कमाया था उस स्टॉक में। उसके बाद एक बार यही हुआ कि स्टॉक एक ही दिन में 4% गिर गया, 3-4%, ठीक। तो मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये फिर से ऊपर जाएगा। मैंने खरीद लिया। अगले दिन वो स्टॉक 10% गैप डाउन किया था, ठीक। मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, बेचूँ या ना बेचूँ, और फिर मैंने वहाँ पर नहीं बेचा। वो स्टॉक 37% नीचे गया था। सोच कर देखिए कि 12% मुझे उसने दिया था और 37% उस देने के बाद 37-38% वो नीचे गया था, और ऊपर आया भी था। तो मैं उसमें लॉस ही बुक किया था, मुझे जहाँ तक याद है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मोर देन 20% का मैंने वहाँ पर लॉस बुक किया था। रिकवर हुआ था, लेकिन सोचिए कि जो हमको हमारी उम्मीद रहती है 2-4% के लिए हम घुसते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा प्रॉफिट में हमको दर्द होने लगता है। प्रॉफिट तो हम छोटा बुक करेंगे, लेकिन लॉस में, बड़े लॉसेस में हम बैठे रहते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है। 95-97 इवन 99% लोगों के साथ यही होता है। हम इतने स्मार्ट शुरू से नहीं हो सकते। तो अगर आपके साथ ये गलतियां होती हैं ना, तो आप उनको दिल पे मत ले लिया कीजिए कि बाज़ार में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, टेक्निकली आप गलत हो, ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से आपने बिल्कुल गलत पोजीशन बनाई, चाहे पेटीएम में बनाई, चाहे पॉलिसी बाजार में बनाई। क्योंकि फंडामेंटली आपको इन स्टॉक्स में कुछ समझ में आता है, तो बहुत ध्यान से आप जाकर फिर से इनको ट्रैक कीजिए, इनके फंडामेंटल्स को देखिए। क्योंकि मेरी राय स्पष्ट है कि मैं इन दोनों ही कंपनी के बिजनेसेस को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता हूं, इसलिए कम से कम मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टिंग तो नहीं करूँगा। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर ये होता है कि इन्वेस्टिंग में मेरा स्टॉक 20% गिर जाएगा, 30%, 40% गिर जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं है, जैसे कि आईजीएल के साथ हो रहा है। ऊपर के लेवल से ठीक ठाक गिरा है। मैं अभी कल ही आपको वीडियो दिया हूँ, मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा और वो गिर जाए, मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, लेकिन इन स्टॉक्स में वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इनके बिजनेस उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस समझ में ही नहीं आता है, जो समझ में आता है मैंने उसमें आपको पैसा लगाने के लिए बोला भी है, ठीक है। अभी अगर आपके पास ऊपर की पोजीशन है, तो आपसे मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, आज भी वही बात बार बार कहता हूँ, आज भी वही बात कहूँगा कि भैया देखो, अगर आप खुद को नहीं बताओगे कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ठीक है, तो कोई और आपको बताने वाला आएगा नहीं। अगर इन्वेस्टर हो
तो सवाल पूछना तो सही है, लेकिन पैनिक हो जाना, टेंशन ले लेना, ये सब गलत है। और अगर आप ट्रेडर हो तो बिना स्टॉप लॉस के या फिर बिना एग्जिट स्ट्रैटेजी के, बिना एग्जिट प्लान के कैसे आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। मुझे पता है दोस्त, मुझे ये बात बताने वाला कोई नहीं था और मैं इसीलिए चीख चीख के बोलता हूँ। मैं तो जितने भी लोग आकर पर्सनल सवाल पूछते हैं ना व्हाट्सएप पे, मैं उनको साफ साफ बोल देता हूँ, आज से केवल इतना काम करो, एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनी डिफाइन करो, कुछ करो ना करो, मुझे प्रॉफिट से तुम्हारे मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा प्रॉफिट हो ना हो मैं जानता ही नहीं, तुम्हारा एग्जिट प्लान क्या है वो मुझे समझाओ। मैं अब समझाता हूँ कैसे एग्जिट लेना है, आपको भी बोलता हूँ इस पर रिसर्च कीजिए कि मैं एग्जिट कैसे लूँ। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक 5% गिर गया, नहीं निकले, टेक्निकली स्ट्रांग रहा होगा, कमज़ोर हो गया होगा 5% गिरावट में, पहला कारण यही। अगर टेक्निकली कमज़ोर स्टॉक और 5% गिर गया, कौन सा ऐसा आप उम्मीद लगा कर बैठे हो 10% और नहीं गिर जाएगा। हाँ, होप ट्रेड बड़ा अजीब सा होता है कि अरे यार कितना गिर गया, अब तो रिकवर करेगा, अब तो रिकवर करेगा, पर हिस्ट्री क्या कहती है ज़रा जाकर चेक करो। ये सब चीज़ें नहीं काम करेंगी आपके फेवर में। हाँ, अगर ये दोनों कंपनियों पे आपको भरोसा है, बने रहिए। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने बज देखा है, चीज़ों को समझा है, पेटीएम जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर ले लेना कोई आप गुनाह नहीं कर रहे हो। क्योंकि 2000 पे कितने लोग फंसे हैं आपको पता है, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, समझ रहे हैं। आप सोचिए कि हर 100 रुपये के अंतर पे आप कितने अच्छे पोजीशन में हो। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग अगर करनी है, रिवर्सल पे ट्रेड पकड़िए, क्रॉसओवर्स पे ट्रेड पकड़िए, कोई इंडिकेटर का आपको सपोर्ट मिल जाए ज़्यादा बेटर है। केवल एक इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करना, अलग अलग इंडिकेटर्स को लगा करके आपको चेक करना है। तो अब एक नटसेल में मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपली बात। और ये बात सिर्फ पॉलिसी बाजार या पेटीएम के लिए नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। ट्रेडर इन्वेस्टर डिफाइन कर लो, एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए? इन्वेस्टर की एग्जिट स्ट्रैटेजी एक ही होती है। क्या होती है कि भाई मैंने जिस चीज़ के लिए स्टॉक खरीदा था वो गोल मेरा नज़दीक आ रहा है, मुझे धीरे धीरे एग्जिट प्लान बनाना है। ट्रेडर टारगेट से पहले स्टॉप लॉस लगाता है और यही मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ। प्लीज़ समझ जाओ दोस्त, प्लीज़ समझ जाओ, ठीक है। अब पेटीएम में क्या मैं यहाँ पर, जैसे आपको इससे पहले जब ये वाले जब IPO आ रहा था इनका, मैंने बोला था 1300 पे आपको एवरेज करना है, वहाँ से 1300 से ही आप देख लीजिए 1800 प्लस गया था। मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको IGL के केस में भी समझाई, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और तीसरा अटैम्प्ट। अब ये 1300 के लेवल को एक बार सम्मान दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट पहले ही कमज़ोर हो चुका है। एक ही लेवल पे जब कई बार चोट मारी जाती है आपको पता है क्या होता है। तो अभी रिट्रेसमेंट लगाओ, आपको लेवल्स मिलेंगे और उन लेवल्स को निकालो। अगर एवरेज करना ही है, मेरे हिसाब से 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ करना चाहिए, बाकी इंतज़ार करना बेस्ट चीज़ रहेगी। पॉलिसी बाज़ार में क्योंकि IPO प्राइस का लेवल इसने तोड़ दिया है, डिसाइसिवली तोड़ दिया है, यहाँ पर भी 715 से 710 के आसपास का लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। उससे पहले तो मैं एवरेज करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सीरियस लेना इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि सवाल काफ़ी था और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, लेकिन प्लीज़ उसका पॉजिटिव साइड ज़रूर लेकर जाइएगा कि बाज़ार आपसे मैक्स टू मैक्स कितना छीन सकती है। जितना लेकर आए हो उसका 80%, 90%, लेकिन देने पे आएगी तो 180, 280, 380, कितने गुणे 80 दे देगी आपको नहीं पता है। थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए और एग्जिट प्लान बनाना चालू कीजिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर बुरी लगी है तो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको बातें बुरी नहीं लगेंगी, जब तक आप मुझसे डिमोटिवेट नहीं होगे, तब तक रियल ग्राउंड पे आकर के सोच नहीं डेवलप कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।